हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडियन क्रिकेटर्स फ्रीक्वेंटली क्यों इंजर हो रहे हैं बैक की वजह से, और ये भी जानने की कोशिश की थी कि बैक का मतलब क्या होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इस बैक इंजरी की को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट और फर्दर सर्जरीज के रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा बैकबोन है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है, और ये 5 तरह के वर्टिब्रा से बना हुआ है और इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। आज हम उसी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे कि उसकी इंजरीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि बैक इंजरीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बैक इंजरीज को प्रिवेंट करने की 5 टेक्निक्स है। उसमें सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है प्रॉपर वार्म अप रूटीन्स, यानी कि इसके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या आप क्रिकेटर है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी वार्म अप रूटीन्स प्रॉपरली मैनेज हो रही है और आपकी बॉडी से वो मैचअप हो रही है। यानी कि अगर आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी या आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता नहीं है तो आपके बैक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आपके वार्म अप रूटीन्स और आपके मैच डे प्रैक्टिस के अंदर प्रॉपर रेस्ट पीरियड नहीं है तो भी आपके बैक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर, यानी कि अगर आपकी बॉडी को बैक इंजरीज होने से प्रिवेंट करना है तो आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना होगा जिससे बैक आपकी स्ट्रेट और सेफ रहे। जैसा कि हमने लास्ट 1-2 साल में देखा है कि कई क्रिकेटर्स इंजर हो रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी पोस्चर एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की पोजीशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होती तो बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है और आपकी बॉडी की बैक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड टेक्निक है एंश्योरिंग एडिक्वेट रेस्ट एंड रिकवरी। ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को रिकमेंड किया जाता है जिनकी बैक इंजर हो गई है और वो फ्यूचर में उसको रिकवर नहीं होना चाहते, यानी कि वापस बैक को इंजर नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब है कि आपका रेस्ट डे और आपकी रिकवरी पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहना चाहिए, यानी कि 6 to 7 वीक्स या उससे भी ज़्यादा उतना टाइम फ्रेम आपके रेस्ट और रिकवरी पीरियड के में रहना चाहिए ताकि आपका जो रिकवरी पीरियड है उसको कम किया जा सके और आपकी बैक को रिकरिंग इंजरीज ना हो। फोर्थ टेक्निक इज़ मेडिकल अटेंशन एंड रिहैब, यानी कि अगर आपके रिहैब के टाइम अगर आप मेडिकल अटेंडेंट ले रहे हो तो आपका रिकवरी पीरियड बढ़ जाएगा और आपके बैक इंजरीज रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेडिकल अटेंडेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके रिहैब के टाइम आपको कितना रेस्ट लेना है, कितने ट्रेनिंग सेशंस लेने हैं और कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर करने में, वो जानने के लिए आपको मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जो बैक मसल्स है वही हमारे बैकबोन को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं और उसकी वजह से ही हमारा जो बैकबोन है वो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसलिए फिफ्थ टेक्निक इज़ टू स्ट्रेंथन योर कोर बैक मसल्स, यानी कि आपके जो बैक मसल्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके बैक इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जिम सेशंस की वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स बैक इंजरीज की वजह से ट्रबल नहीं हो रहे। ये जो 5 प्रिवेंशन टेक्निक्स हमने डिस्कस की वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है कोई भी फिजिशियन के लिए जिसके पास एक पेशेंट आया है जिसको बार बार रिकरिंग बैक इंजरीज हो रही है, और अगर इससे भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या पेशेंट को पेन हो ही रहा है तभी फिजिशियन सोचता है बैक सर्जरी के बारे में। तभी उसके दिमाग में आएगा कि बैक सर्जरी ही ऑप्शन है, ये प्रिवेंशन टेक्निक से काम नहीं चले। अब हम बात करेंगे बैक सर्जरी के बारे में। बैक सर्जरी तब की जाती है जब आपके मेडिकेशंस, आपके प्रिवेंशन टेक्निक्स और आपकी फिजियोथेरापी काम नहीं कर रही है, और फिजियोथेरापी और मेडिकेशंस के बाद भी पेशेंट को पेन हो ही रहा है तभी बैक सर्जरी का ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम केस है। और अगर आपकी बैक सर्जरी एक बार हो गई तो आपको पेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
बैक सर्जरीज 4 टाइप की होती है और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट वो सर्जरीज रिकमेंड की जाती है फिजिशियन के द्वारा। फर्स्ट वन इज़ डाइसेक्टोमी, सेकेंड वन इज़ लेमिनेक्टोमी, थर्ड वन इज़ स्पाइनल फ्यूजन एंड फोर्थ वन इज़ आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिसेक्टोमी कैसे हो रही है। इस वीडियो में हमें बताया गया है कि पहले सरफेस स्किन को रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो डैमेज्ड वर्टिब्रल पार्ट हो रहा है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। पहले जो डैमेज रिमूव पार्ट होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम से कट किया जाता है और उसको फोर्सेप्स से रिमूव कर दिया जाता है। बाद में मसल्स को सेपरेट किया जाता है और नर्व्स और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है जो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है उसको साइडलाइन किया जाता है और न्यू वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स लगाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेमिनेक्टोमी कैसे होती है। पहले एक्सरे इमेजेस निकाली जाती है, बाद में स्किन सरफेस को कट किया जाता है और दोनों स्किन सरफेसेस को सेपरेट आउट किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि अंदर प्रॉब्लम क्या है और अफेक्टेड बोन कौन सा है। आप देख सकते हैं कि स्टेनोसिस हो गया है वर्टिब्रल कॉलम का, यानी कि बोन्स टफ हो गए हैं और पेशेंट के वर्टिब्रल कॉलम की कंडीशन कैसी है। और अब एक कैनाल बनाई जाती है। थर्ड प्रोसीजर है स्पाइनल फ्यूजन। इस प्रोसीजर के अंदर स्किन को कट आउट किया जाता है और एक मैग्नीफाइंग लेंस लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि अफेक्टेड वर्टिब्रल बोन कौन सा है। इसमें पूरा जो अफेक्टेड वर्टिब्रल बोन होता है उसको कट कर दिया जाता है और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको थोड़ी टाइम के लिए रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो, और नर्व्स डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम कर सकती है। इस प्रोसीजर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इस प्रोसीजर को बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि अब स्क्रूज को टाइटन अप किया जाता है ताकि जो हेल्दी वर्टिब्रल बोन्स है उसको मर्ज आउट किया जा सके और जो गैप है उसे फिल अप किया जा सके। और अब प्रोसीजर ये है कि दोनों स्क्रूज को मर्ज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस दोनों साइड की जाती है ताकि दोनों हेल्दी बोन्स मर्ज हो सके। फोर्थ प्रोसीजर इज आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। इस प्रोसीजर के अंदर जो रेनोवेट डिस्क है जो हमने बाहर बनाई है, लेबोरेटरी के अंदर बनाई है, उसको दोनों जो अफेक्टेड बोन है उसकी जगह लगा दिया जाता है। जो आर्टिफिशियल डिस्क है वो कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट टाइप की जॉइंट होती है और ऊपर एक वेलवेटी स्ट्रक्चर होता है जो फ्रिक्शन कम कर सके दो बोन्स के बीच में। इसको दोनों बोन्स के बीच में थोड़ी सी गैप बनाकर जॉइन कर दिया जाता है। और बाद में बॉल एंड सॉकेट टाइप को मर्ज किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है या कुछ नया सीखने को मिला है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि बैक सर्जरी का मतलब क्या होता है, बैक सर्जरी कब रिकमेंड की जाती है। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।